तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पहले आपको व्हाइट सीमेंट लगाना है, पहले प्राइमर लगाना है या फिर पहले पुट्टी लगाना है, और इन दोनों के लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं और आपको क्या चीज़ लगवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइमर की। दोस्तों अब बात करते हैं पुट्टी की। दोस्तों पुट्टी देहात साइड में तो ज़्यादातर जो है कि दीवारों पे डायरेक्ट ही पुट्टी अप्लाई हो जाता है, लेकिन पुट्टी भी अप्लाई करने का दोस्तों एक रूल होता है। पेंटर कोशिश करता है कि मैं जो है कि इनको जो है कि कम से कम समय में जो है कि इनको मैं करके दे दूं, कम से कम मुझे काम करना पड़े। और अच्छा कंट्रैक्टर क्या चाहता है कि मेरा काम जो है कि अच्छा हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्डवेयर पेंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपको पहले पुट्टी लगाना है, वाइट सीमेंट लगाना है या फिर जो है कि आपको प्राइमर लगाना है। दोस्तों जितने भी लोग मकान जो है कि अपना पेंट कराना चाहते हैं, जितने लोग जो है कि मकान की पेंटिंग की शुरुआत करते हैं, उनके दिल में जो है कि एक कन्फ्यूजन बना ही रहता है कि आखिर मैं क्या करूं। कहीं कहीं सुनते हैं कि पुट्टी गिरना शुरू हो गया, कोई कोई कहता है कि मैंने वाइट सीमेंट लगवाया था, मेरा जो है कि वाइट सीमेंट गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह से कस्टमर कंफ्यूज रहता है और आप भी कंफ्यूज ही रहते होंगे कि मैं क्या करूं। कुछ लोग जो है कि बोलते हैं पहले पुट्टी करा लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं पहले प्राइमर करा लीजिए। किसी पेंटर से आप संपर्क करेंगे तो वो बोलेगा कि जो है कि डायरेक्ट मैं पेंट ही मार दूंगा। कोई कोई पेंटर बोलेगा कि पहले जो है कि प्राइमर लगा के जो है कि पेंट लगेगा। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में जो है कि उसी पेंटर के ऊपर डाल देते हैं कि भैया तुम जैसा चाहो वैसा करो, मुझे काम बस अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जानकारी के अभाव में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पहले आपको व्हाइट सीमेंट लगाना है, पहले प्राइमर लगाना है या फिर पहले पुट्टी लगाना है, और इन दोनों के लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं और आपको क्या चीज़ लगवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइमर की। दोस्तों प्राइमर एक ऐसा लिक्विड है जो आपके दीवार और पेंट के बीच की बॉन्डिंग को मजबूत करता है। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है तो आप 2 कोट प्राइमर के लगा सकते हैं। दीवार पे डायरेक्टली आप दो कोट प्राइमर के कर सकते हैं। उसके बाद से आप डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 कोट आप प्राइमर के कर दें और 2 कोट पेंट के कर दें, जिससे आपके पेंट की शाइनिंग भी बरकरार हो जाएगी और दीवार से और पेंट की जो है कि बीच की बॉन्डिंग भी मजबूत हो जाएगी, यानी पेंट का जो है कि बॉन्डिंग भी मजबूत हो जाएगा। पेंट फ्यूचर में आपका जो है कि पपड़ी नहीं देगा, फ्यूचर में जो है कि गिरेगा नहीं। तो ये सारी सुविधाएं जो है कि प्राइमर के अंदर होती हैं। प्राइमर दोस्तों कभी भी लगवाना चाहिए तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्राइमर लगवाना चाहिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्राइमर में खासियत होती है वो सीलन को भी जो है कि रोक देता है। यानी हल्का फुल्का सीलन अगर आपके दीवार में है तो उसे जो है कि वहीं जो है कि वो दबा देगा, यानी बाहर आने ही नहीं देगा। इससे जो है क्या होता है कि आपका पेंट भी ज़्यादा दिन तक चलता है। दोस्तों अब बात करते हैं पुट्टी की। दोस्तों पुट्टी देहात साइड में तो ज़्यादातर जो है कि दीवारों पे डायरेक्ट ही पुट्टी अप्लाई हो जाता है, लेकिन पुट्टी भी अप्लाई करने का दोस्तों एक रूल होता है। जब भी आपको पुट्टी अप्लाई करना है तो प्राइमर लगाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों प्राइमर का रोल हर जगह जो है कि काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि प्राइमर जो है ऐसी चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइमर जो है कि पेंट और पुट्टी या फिर किसी भी चीज़ की दीवार से जो है कि बॉन्डिंग को मजबूत करता है। तो प्राइमर अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे तो सीलन वगैरह नहीं आएगा और फ्यूचर में जो है कि पेंट गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप जो है कि प्राइमर लगा के डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं और प्राइमर लगा के डायरेक्ट आप पुट्टी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके पास बजट ज़्यादा है तो प्राइमर पहले 1 कोट आपको लगाना है, जिसकी वजह से जो है कि पुट्टी और दीवार की बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी और पुट्टी में जो है कि सीलन नहीं आएगा, यानी प्राइमर आपका सीलन जो है कि वहीं रोक देगा, जिससे पुट्टी आपके फ्यूचर में गिरेगी नहीं। पुट्टी लगाने के बाद से दोस्तों 2 कोट आपको पुट्टी लगाना है। पहला कोट लगाने के बाद से उसको जो है कि घिसाई कराना है। घिसाई कराने के बाद से फिर दूसरा कोट अप्लाई करना है और उसके बाद से फिर घिसाई करना है। और पुट्टी लगाते वक्त ये जरूर ध्यान दें कि पुट्टी की मोटाई बहुत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। पुट्टी की मोटाई 1 से 1.5 mm, इससे ज़्यादा पुट्टी की मोटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जब पुट्टी मोटी हो जाएगी तो फ्यूचर में जो है कि 3 साल 4 साल 5 साल या फिर 8-10 साल के बाद से वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो पपड़ी देना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में आप जब भी मकान लगवाएं तो आप पेंटर को हिदायत दे दें, कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दे दें कि भाई देखो मेरी जो है कि पुट्टी 1 mm 1.5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, कहीं भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप पुट्टी खिंचवाएं। पुट्टी खिंचवाने के बाद से फिर आपको 1 कोट प्राइमर देना ही पड़ेगा। आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप 2 कोट भी प्राइमर दे सकते हैं पुट्टी के बाद, क्योंकि प्राइमर जो है कि आपके पुट्टी का जो है कि रफनेस जो है कि भर देता है। पुट्टी में तो ऐसे भी शाइनिंग आ जाती है, जब आप घिसाई करा देंगे तो उसमें शाइनिंग आ जाती है, लेकिन प्राइमर जो है कि उसका रफनेस भर देता है, जिससे पेंट जो है कि आपके पुट्टी सूख नहीं पाती है, यानी पेंट आपका कम लगेगा, पेंट की कवरिंग एरिया ज़्यादा हो जाएगी, पेंट जो है कि ज़्यादा एरिया कवर करेगा और पेंट की शाइनिंग मजबूत हो जाती है। दोस्तों
पुट्टी लगाने से एक चीज़ आपको फ़ायदा होता है कि पेंट की शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यानी वही पेंट अगर आप जो है कि कोरे दीवार पे लगाएँगे तो जैसे लगेगा कि चूना लगाया हुआ है, और वही पेंट जो है कि आप पुट्टी की हुई दीवार पे लगाएँगे तो जैसे लगेगा कि पेंट जो है कि लाइट दे रहा है, यानी शाइनिंग दे रहा है, चमक दे रहा है। तो इतना अंतर हो जाता है पुट्टी लगाने के बाद से दोस्तों। तो पुट्टी भी लगाने का आपने समझ लिया। अब बात करते हैं व्हाइट सीमेंट की। व्हाइट सीमेंट कब आपको लगाना चाहिए? दोस्तों, अगर आप अपने मकान बनवा लिए हैं और बनवाने के बाद से आपके पास बजट कम है, यानी चाहते हैं कि मैं 3-4 साल के बाद से इसको जो है कि पेंट कराऊं जब मेरे पास बजट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप 2 कोट व्हाइट सीमेंट का लगा सकते हैं। 2 कोट व्हाइट सीमेंट लगाने से एक फ़ायदा आपका हो जाएगा कि जो भी आपके प्लास्टर में कमियां रहेंगी, जो भी जो है कि खामियां रहेंगी, यानी बालू वालू गिरने का जो भी चांस रहेगा, वो जो है कि व्हाइट सीमेंट से कवर हो जाएगा। व्हाइट सीमेंट आपके दीवार को एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान कर देगा। तो इस कंडीशन में आप व्हाइट सीमेंट लगवाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपके पास बजट काफ़ी कम है, आप चाहते हैं कि जो है कि मैं अपनी मकान को जो है कि कलर करा दूं, तो इस कंडीशन में भी व्हाइट सीमेंट लगता है दोस्तों। 2 कोट व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद से आप 2 कोट जो है कि पेंट को जो है कि अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होता है कि पेंट की शाइनिंग भी आपकी बरकरार हो जाती है। अब पुट्टी जितना शाइनिंग तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा शाइनिंग देता है। व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद से भी अगर पेंट लगवाते हैं तो अच्छा शाइनिंग देता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो है कि दीवार भी मजबूत हो गया और आपका पेंट भी मजबूत हो गया। इस तरह से कराने पर थोड़ा-सा आपको अटपटा तो महसूस होता है, थोड़ा-सा शाइनिंग पुट्टी के अपेक्षा थोड़ा-सा कम मिलता है, लेकिन ये है कि आपको मजबूती भरपूर मिल जाती है। व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद से आप अगर डायरेक्ट पेंट कराते हैं तो फ्यूचर में पपड़ी देने का समस्या बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि पुट्टी जब सीलन पाती है तो पुट्टी गिरना स्टार्ट हो जाती है, यानी जहाँ सीलन मिलेगा पुट्टी को, वहाँ से जो है कि वो पपड़ी देना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें तो कहीं आपको पपड़ी देने का चांस नहीं दिखेगा, क्योंकि व्हाइट सीमेंट सीलन से कभी खराब नहीं होता है, और व्हाइट सीमेंट के ऊपर जब आप पेंट लगाएंगे तो पेंट भी नहीं खराब होगा। अगर सीलन रहेगा भी तो पेंट भी झेल लेगा और व्हाइट सीमेंट भी झेल लेगा, इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप इस तरह से पेंट करा सकते हैं, और थोड़ा सा उससे अधिक बजट है तो आप प्राइमर लगा के पेंट करा सकते हैं, और बहुत अच्छा बजट है तो आप फिर प्राइमर लगा के, पुट्टी लगा के, फिर प्राइमर लगा के, फिर आप पेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। तीनों का रोल जो है कि अलग अलग है, तीनों का रोल अहम है, तीनों ही अच्छी चीज़ है। मैं तो एडवाइज करता हूँ, हर किसी को मैं एडवाइज करता हूँ कि आप अगर मकान बनवा लिए हैं तो एक किट, कम से कम एक कोट तो आप व्हाइट सीमेंट लगा के ही छोड़ दें। यानी एक कोट आपको मस्ट हो जाता है व्हाइट सीमेंट लगाना। इससे क्या होता है, दीवार में जो कमियां रहती हैं वो जो है कि भर जाती हैं। थोड़ा सा जो उसका रफनेस होता है दीवार में, जो है कि बालू वालू गिरने की समस्या रहती है, व्हाइट सीमेंट लगाने से वो जो है कि कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे में आप व्हाइट सीमेंट भी लगा सकते हैं, और बिना व्हाइट सीमेंट के भी आप पुट्टी प्राइमर करके भी जो है कि अपनी मकान को कलर करा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दें, मैंने बताया कि जब भी आप प्राइमर लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का ही प्राइमर लगाएं। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है कि आप जो है कि कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि पेंटर अपने हिसाब से करने लगता है। पेंटर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, ठेका दे दिया है, तो पेंटर कोशिश करता है कि मैं जो है कि इनको जो है कि कम से कम समय में जो है कि इनको मैं करके दे दूं, कम से कम मुझे काम करना पड़े। और अच्छा कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है कि मेरा काम जो है कि अच्छा हो। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें जाने रहेंगे तो आप जो है कि निगरानी करेंगे, आप पेंटर पे निगरानी करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर पे निगरानी करेंगे, और आपको जैसा अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप अपना काम कराएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो व्हाइट सीमेंट करा के कर देंगे, पेंट कर देंगे। वो आपको अच्छा लगेगा तो प्राइमर, पुट्टी सब कुछ करा के जो है कि आप पेंट कराएंगे।